हेलो दोस्तों, तो आज लोग पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल के बारे में। तो हम लोग प्रेम्बल से संबंधित छोटी मोटी जितनी भी चीज़ें हैं हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेम्बल को समझ लेते हैं कि प्रेम्बल होता क्या है। आइए तो प्रेम्बल के बारे में पहले समझ लें। तो प्रस्तावना से तात्पर्य पहले सबसे बड़ी चीज़ ये समझ लीजिए कि जो संविधान हमारा है उसमें प्रस्तावना शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना किस जगह हम लोग उद्देशिका शब्द का यूज किए, हम लोग नहीं, जो संविधान निर्माता थे वो किसका यूज किए हैं, उद्देशिका शब्द का यूज किए हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या, प्रेम्बल है क्या। तो आइए समझते हैं। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान की भूमिका या आमुख से है, जिसमें संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और शासन प्रणाली के स्वरूप तथा संविधान में लागू होने वाली तिथि का उल्लेख है। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि तिथियों का भी उल्लेख है, कब वो लागू हुआ था। ठीक है। तो जब हम लोग इसकी विवेचना करेंगे तो नीचे समझेंगे और विस्तार से कि प्रस्तावना एक्चुअली है क्या। तो संविधान की बात करते हो तो 13 दिसंबर 1946, कब, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो प्रस्ताव रखे थे। ठीक है। यानी कि उद्देशिका प्रस्ताव रखे थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो जब जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका प्रस्ताव को क्या किए कि संविधान सभा के बीच में रखें, तो उस पर विचार करने के बाद 22 जनवरी 1947 को उस उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और स्वीकार करने के बाद 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 यहाँ पे डेट दी गई है। 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकृत, अभिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक है। अगर कैलेंडर की बात करें हिंदी वाले, तो उसमें मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को किया गया था। तो हो सकता है कि हिंदी वाला भी पूछ ले, अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन चांसेस है पूछने का, तो पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करें प्रस्तावना किसकी देन है, तो प्रस्तावना देन है नेहरू जी की। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि प्रस्तावना लिया कहाँ से गया है, तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। अगर ये बोला जाए कि शिल्प और भाषा कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना की, तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं बताया यहाँ पे 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू क्या किए, उद्देश्य प्रस्ताव को रखें। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और स्वीकार करने के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो अंकित कृत किया गया। और सबसे अभी तक जो वर्तमान प्रस्तावना में संशोधन की बात की जाए तो अभी एक बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संशोधन। वो कौन सा संशोधन हुआ है? 42वां संशोधन हुआ है। तो 42वां संशोधन हुआ कब? 42वां संशोधन तो हुआ, लेकिन कब हुआ था? तो 42वां संशोधन हुआ था 1976 को। कब हुआ था? 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से समाजवाद, यानी कि यहाँ पे समाजवाद, एक चीज, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। चलिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है। तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया कब? 1976 में। और अभी तक वर्तमान में प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है और दूसरा संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग बात करें प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और न्यायिक से संबंधित पक्ष की बात करें, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक के रूप में बात करें, किस किस चीज़ की बात करें? सामाजिक पक्ष की बात करें। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है,
ये पूरा डिटेल में लिखा नहीं है। तो सामाजिक और स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता की शब्द की बात करें तो प्रस्तावना में यूज किया गया है। अगर उसको देखा जाए तो वो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये रूप हो गया है, ये रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। और हम लोग बात करें सर कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार, तो संविधान जो है वो, संविधान की प्रस्तावना वो दीर्घकालीन सपनों का विचार है। तो स्वामी अय्यर महाशय कहते हैं कि जो संविधान हमारा वो क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और हम लोग बात करें और के एस मुंशी के अनुसार, तो प्रस्तावना क्या है? वो राजनीतिक जन्म पत्री। वो क्या है? राजनीतिक जन्म पत्री। और मूर्ति गडकर के अनुसार देखा जाए तो संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, परंतु प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क को समझने की एक क्या है? कुंजी है। तो कुंजी कौन बताया? हमारे न्यायमूर्ति गडकरी जो थे वो बताएं कि जो भारतीय संविधान है वो क्या, उसका एक कुंजी है। ठाकुर दास भागर के अनुसार संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? आत्मा है। तो ये सब सारे फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और सबसे बात बड़ी यहाँ पे है कि आलोचना अगर प्रस्तावना किया जाए तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि भारतीय जो संविधान का जो प्रस्तावना है, यानी जो उद्देशिका है, वो परिवर्तनीय है कि नहीं है, वो परिवर्तनीय है कि नहीं है। अगर परिवर्तनीय होगी, ये भी कहा जाता है कि वो संविधान का अंग है कि नहीं है। तो अगर संविधान का अंग होगा तो उसमें संशोधन, जैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इसमें भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी अगर परिवर्तनीय होगा तो, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर लें, अगर कुछ केसों के हिसाब से, तो पहले तो कई केसों में ये कहा गया है कि जो संविधान का, जो संविधान है वो क्या है, जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, जिसकी वजह से इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवा भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अगर मूल ढांचा आए तो इसका संशोधन उस हिस्से को नहीं किया जाएगा। यानी यूँ कहें कि वर्तमान स्थिति हमारे जो संविधान की है, संविधान में प्रस्तावना की है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी कि वो संशोधन ही है। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि मूल ढांचा जब पाया जाएगा तो उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। अगर प्रस्तावना की बात करें तो संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, समता, स्वतंत्रता, ये बहुत सारे वर्ड हैं। तो इनकी भी व्याख्या की जा सकती है, या होती ही है, और करना भी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर मैं उसकी व्याख्या करने लगा तो ये जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा सा उस पर ज़्यादा डीप में ना जाते हुए नॉर्मल हम लोग प्रीलिम्स के उद्देश्य से इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। अगर हम लोग बात करें केसी बियर का, तो केसी बियर का तर्क था कि, जो केसी बियर थे उनका तर्क था कि जो संविधान है, तो संविधान जो है वो, किसी भी ब्रिटेन के थे, वो बोल रहे थे कि वो संविधान है भारत का जिसमें वो शब्द लोक प्रभुत्व आया हुआ प्रस्तावना में, वो क्या एक भ्रम है। वो उनके अनुसार वो क्या था? एक भ्रम था। अब ये भ्रम क्यों वो बताएं और हम लोग उसको कैसे डिनाई कर दें कि नहीं वो भ्रम नहीं है, वो भी जो भी सही है, जो भी बातें उसमें प्रस्तावना में की गई हैं वो सही गई हैं, हमारे विद्वानों का क्या मत था उसके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसके बारे में चर्चा किया करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो प्रेम्बल को प्रीलिम्स के उद्देश्य से हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये 42 वाला जो संविधान संशोधन है कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़ा गया, और कृष्ण स्वामी अय्यर का क्या कहना था, कि एम मुंशी का क्या कहना था,
गडकर महाराज का क्या कहना था, किस केस में ये कहा गया कि जो भारत का संविधान है वो परिवर्तनीय है, यानी कि संशोधनीय है, तो वो केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया। ठीक है।